नमस्कार दोस्तों। लर्न टू अर्न चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलो दोस्तों, हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो पहले देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट कैसे बंद हुए और अब फ्यूचर कैसा कामकाज कर रहा है। तो इंटरनेशनल मार्केट का फ्यूचर अभी डाउ जोन्स हल्का सा न्यूट्रल है, न्यूट्रल या पॉजिटिव है थोड़ा सा। और यूरोपियन मार्केट भी हल्के से निगेटिव से न्यूट्रल ही है। तो इससे यहाँ से कोई इम्पैक्ट नहीं हो सकता। तो अब हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कि हमने कल क्या कहा था। तो हमने कल कहा था कि 580 के या 600 के नीचे हमें एक डाउन साइड मिल सकती है। लेकिन आज के लिए गैप डायरेक्टली गैप डाउन ही हुआ। 39 320 के आसपास गैप डाउन हुआ और हमारे सपोर्ट भी 39 325 ही था। और नेक्स्ट सपोर्ट हमारा 39 325 और 39,000 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट था। 39,200 और 39,000 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट था। तो पहले सपोर्ट से ही यहाँ से ऊपर निकला बैंक निफ्टी। तो हम यहाँ देखते हैं कि कल कैसे काम कर सकता है बैंक निफ्टी। तो इसी रेंज में ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी जब भी 39,600 को क्रॉस कर देगा तो हमें एक ऊपर के लिए मूव मिल सकती है। तो ऊपर के लिए हमारे बैंक निफ्टी के टारगेट हो गए 39,700 और 39,860। 39,700 और 39,860 ये हमारे ऊपर के टारगेट होगी। और इसके भी ऊपर निकला तो 39,980 का एक हमारा ऊपर का टारगेट होगा इस रेंज में ओपन होने के बाद। तो अब हम देखते हैं कि इस रेंज में ओपन होने के बाद नीचे आया तो क्या कर सकते हैं। इसी रेंज में ओपन होने के बाद जब भी 39,300 को नीचे नीचे क्रॉस कर देगा तो हमें एक डाउन साइड मूवमेंट मिल सकती है। तो हमारे नीचे के लिए टारगेट हो गए 39,300 के बाद 39,200। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 39,200 और 39,000 हमारा ये नेक्स्ट टारगेट होगा। और इसके नीचे भी गया तो 39,800 नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा। 39,800 और 39,980 के बीच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 39,800 के नीचे हम लेवल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे बैंक निफ्टी के। तो अब हम देखते हैं कि गैप डाउन या गैप अप के सिनेरियो में क्या हो सकता है। एक्सपेक्ट करते हैं हम कि 39,700 के आसपास बैंक निफ्टी गैप अप होने के बाद हमें एक अपसाइड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ देखना चाहिए पहले कि यहाँ बैंक निफ्टी कैसा रिएक्ट करता है, कि क्या कर सकता है। यहाँ प्राइस एक्शन देखनी चाहिए हमें यहाँ कि प्राइस एक्शन कैसी होती है, उसके बाद ही हम यहाँ ट्रेड लेंगे। यही 39,700 के पास ओपन होने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ी देर रुकना चाहिए। और जैसे ही 39,800 क्रॉस कर देगा तो हमें एक ऊपर ऊपर की मूवमेंट मिल सकती है। तो ऊपर के टारगेट हो गए 39,800 के ऊपर हमारे अपसाइड टारगेट हो गए 39,980 और 40,040। ये हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो गए। 39,980 और 40,040 के बीच में थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद 40,040 क्रॉस करने के बाद हमारा ऊपर का टारगेट होगा 40,160 और 40,325। और उसके भी ऊपर गया तो 39,525 से हमारे ऊपर के लिए टारगेट होंगे। तो आप ये टारगेट नोट डाउन करके लिखिए, आपको जरूर हेल्पफुल होंगे। लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। आपको हर रोज ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप लाइक जरूर कीजिए। तो अब हम देखते हैं कि गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या हो सकता है। 39,460 पे क्लोज होने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 39,200 या 300 के आसपास एक्सपेक्ट करते हैं गैप डाउन। तो 39,200 के आसपास गैप डाउन होने के बाद हम यहाँ से एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा हमें प्राइस एक्शन देखनी चाहिए कि यहाँ क्या हो सकता है। मतलब आज भी ऐसा ही हुआ कि 39,650 से डायरेक्टली गैप डाउन पहले सपोर्ट भी हुआ हमारे 39,325 से 25 पे। तो यही से सपोर्ट लिया और ऊपर गया। तो कल भी हमें देखना होगा कि 39,200 के बाद गैप अप के पास गैप डाउन हुआ तो यही यहाँ सपोर्ट लेता है या ब्रेक करता है। तो हमें पहले 5 मिनट की एक दो कैंडल देखनी चाहिए। तो यही यही सपोर्ट लिया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ एक कॉल की पोजीशन बन सकती है। यहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है, मतलब इन्वर्टेड हैमर, कोई मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है तो यहाँ हमें एक कॉल की साइड पोजीशन ले सकते हैं। लेट्स से यानी कोई न्यूट्रल कैंडल बनती है तो हम यहाँ एक कॉल साइड पोजीशन ले सकते हैं।
तो यही यहाँ से नीचे गया तो हमारे नीचे के लिए टारगेट हो गए 39,000 और 39,800, 38,800, ये हमारे नीचे के लिए टारगेट हो गए। 39,000 और 38,800 ये हमारे नीचे के लिए टारगेट होंगे। तो चलो दोस्तों, आप ये टारगेट नोट डाउन करके रखिए। तो 800 से 800 के नीचे मैं मार्केट एक्सपेक्ट नहीं करता। तो अब हम बैंक निफ्टी के बाकी चार्ट देखते हैं। ये रहा, ये 15 मिनट का चार्ट, यहाँ से डायरेक्टली गैप डाउन हुआ और एक यहाँ फ्लैग पैटर्न बना रहा है। यहीं से 39,300 से के नीचे गया तो मुझे लगता है कि एक फिर से डाउन मूव हमें मिल सकती है। और अब है तो निफ्टी का 1 आवर का चार्ट। 1 आवर के चार्ट पे हमें कोई ऐसा व्यू नहीं आ रहा है। 39,800 या 40,000 के ऊपर ही हमारा एक टारगेट बन सकता है। इसी के ऊपर ही हमारा एक टारगेट बन सकता है 40,000 के ऊपर। तो हम वन डे का चार्ट देखते हैं। तो वनडे के चार्ट पे भी वनडे के चार्ट पॉजिटिव है। ये ऐसी मूवमेंट होने के बाद ऐसा ही मार्केट चल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। अब हम निफ्टी हल्का सा पॉजिटिव साइड पे था। निफ्टी पहले 5 मिनट की कैंडल ही फुल बुलिश बना दी, तो यही से मार्केट ऊपर निकला। लेकिन हमारा जो पहला टारगेट था 39,600, एग्जैक्टली यही रेजिस्टेंस लेते रहा निफ्टी। यही रेजिस्टेंस लेने के बाद मतलब पूरा 1 घंटा रेजिस्टेंस लेने के बाद 11 बजे के बाद ही यहाँ से ऊपर निकला मार्केट। ऊपर निकलने 17,600 के आगे 17,650 के पास गया निफ्टी। तो 650 के पास हमारी ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस था। तो अब देखते हैं हम कि कल कैसे कामकाज कर सकता है निफ्टी। तो इसी रेंज में ओपन होने के बाद हमें नीचे के लिए 17,570 क्रॉस 80 क्रॉस करने के बाद हमें एक नीचे की साइड मूवमेंट मिल सकती है। तो नीचे के साइड निफ्टी के टारगेट हो गए हमारे 17,520 और 17,460। ये हमारे नीचे के लिए टारगेट हो गए 17,520 और 17,460, ये हमारे नीचे के लिए टारगेट होंगे। इसके नीचे भी गया तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 17,370। 17,370 को हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। या देखते हैं कि कैसा प्राइस एक्शन करता है। तो इसी रेंज में ओपन होने के बाद ऊपर जाने के बारे में बात करते हैं। इसी रेंज में ओपन होने के बाद 17,600 और 17,700 के बीच में ओपन होने के बाद हमें एक अपसाइड मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन यहाँ हमें देखना चाहिए कि कैसे पहले एक 5 मिनट की कैंडल बनने देनी चाहिए। तो यहाँ से हमें ऊपर के 17,700 के ऊपर हमें ऊपर के लिए टारगेट मिल सकते हैं। 17,820 और 17,950 से हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो गए। 17,820 और 17,950 के हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो गए। तो आप ये टारगेट नोट डाउन करके रखिए। तो अब हम गैप डाउन के बारे में देखते हैं। 17,630 के पास गैप क्लोज हुआ तो हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि 17,500 के पास गैप डाउन होगा। 17,500 के पास गैप डाउन हुआ तो हम नीचे के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे नीचे के टारगेट हो गए 17,460 और उसके नीचे भी गए तो 17,370 हमारे नीचे के लिए टारगेट हो गए। 17,300 को एक स्ट्रांग सपोर्ट है, तो हम उसके नीचे टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। लेकिन उसके नीचे भी गया तो 17,280 और 17,170 ये हमारे नीचे के लिए टारगेट हो गए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आपको कल इंटरनेशनल मार्केट भी देखना चाहिए। फेड की कल मुझे लगता है कि कोई मिनट्स है, कोई तो कुछ तो इवेंट है कल या परसों, ये 2-3 दिन में इवेंट है कोई तो आपको वो भी मॉनिटर करना चाहिए। तो आपको ये एनालिसिस कैसे लगा दोस्तों? और आप ये लेवल फॉलो करते रहिए, मतलब आप नोट डाउन करते रहिए और ये लेवल को आप देख सकते हैं हर रोज। तो आप ये चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।